नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कि किस तरह से एक सेल्स गर्ल से वो वित्त मंत्री तक का उन्होंने सफ़र तय किया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि निर्मला सीतारमण के नाम कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बार वो चर्चे में तब आई थी जब उन्होंने रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी और दूसरी बार तब जब उन्हें की वित्त मंत्री की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मोदी सरकार 2.0 में दिया है। दरअसल निर्मला सीतारमण पहली ऐसी महिला है जिनको दोहरी मतलब कि वो रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली थी। ये 1975 में रक्षा मंत्री के पहले उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी और 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक उन्होंने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी इंदिरा गांधी ने। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो दोनों जिम्मेदारियां संभाली थी वो प्रधानमंत्री रहते हुए एडिशनल चार्ज के रूप में उसको संभाला था। वित्त पे और रक्षा पे उनका ध्यान रहता था, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। जबकि निर्मला सीतारमण पहली ऐसी महिला हैं जिनको कि रक्षा मंत्री के रूप में फुल फ्लेज काम करने का मौका मिला और अब वित्त मंत्री के रूप में उन्हें काम करने का मौका मिला है। इसके अलावा भी ढेरों सारे उनके नाम से रिकॉर्ड है। निर्मला सीतारमण पहली ऐसी रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कि 17 जनवरी को सुखोई में, यानी 17 जनवरी 2018 में सुखोई में पहली रक्षा मंत्री के रूप में सुखोई में उड़ान भरी थी। उसके पहले जो है 25 सितंबर 2009 को तीनों सेनाओं के चीफ के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल, उन्होंने सुखोई में उड़ान भरी थी। लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने ही उड़ान भरी, ये भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे है। वैसे देखें तो उनके सास ससुर जो है दोनों विधायक रह चुके हैं और उनके पति भी प्रजा राज्यम पार्टी में रहे और फिर बाद में वो बीजेपी में लौट आए, तो उधर से भी बैकग्राउंड जो है राजनीतिक है। निर्मला सीतारमण खुद मदुरई में पैदा हुई और बाद में जो उन्होंने अपनी शादी की 1986 में पराकल प्रभाकर से, वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इस तरह से उन्होंने आंध्र और तमिलनाडु दोनों के कल्चर को एडॉप्ट किया और उनके आचार की कहानी बहुत मशहूर है। जब वो प्रवक्ता के रूप में काम कर रही थी और नितिन गडकरी जो है पार्टी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब वो अचार बनाने के लिए उनसे छुट्टी मांगने के लिए गई थी। वो सियासी गलियारों में या बीजेपी के गलियारों में जब तब उसकी चर्चा होती रहती है। निर्मला सीतारमण का यदि वैसे देखा जाए तो कहाँ पे उन्होंने सेल्स गर्ल्स के रूप में काम किया और कैसे उनका करियर की शुरुआत हुई, तो हम आपको बताएं कि ग्रेजुएशन किया था वो रामास्वामी कॉलेज, सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से किया था। उसके बाद जो है JNU से MA किया और वहीं पे उनकी मुलाकात जो है पराकला प्रभाकर से हुई, जहाँ की 86 में वो शादी के बंधन में उनके साथ बंध गई और फिर दोनों चले गए वहाँ से लंदन, जहाँ से कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उनके हस्बैंड जो है वहाँ पे PhD कर रहे थे। फिर 91 में वो लौट करके आ गए थे। ये वहीं लंदन की ही बात है जहाँ पे कि उन्होंने होम डिकोर में एक सेल्स गर्ल के रूप में काम किया था और फिर 91 में वहीं पे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में सीनियर मैनेजर के रूप में भी उन्होंने काम किया। फिर BBC वर्ल्ड में भी उन्होंने अपनी सेवाएँ दी और फिर वो जो है 91 में स्वदेश यानी कि भारत लौट आई थी। 2003 से 2005 तक वीमेन कमीशन की मेंबर रहीं और फिर जो है 2006 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और फिर बाद में उनको जो है प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और फिर जो है काम करने के बाद जब 2014 में मोदी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो शुरू में उन्हें जो है स्वतंत्र प्रभार के रूप में कॉमर्स और इंडस्ट्री के प्रभार दिया गया था। लेकिन जब मनोहर पर्रिकर ने 2017 में वहाँ गोवा में जब चुनाव हुआ और उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनना पड़ा, तो फिर एडिशनल चार्ज के रूप में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी गई। अरुण जेटली कभी रक्षा मंत्रालय में इंटरेस्टेड नहीं रहे, एडिशनल चार्ज उनके पास रहा। उस दौरान काफ़ी विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप भी लगाए सरकार के ऊपर कि रक्षा मंत्री का पोस्ट कैसे खाली रह सकता है। बताते ये हैं कि तब PM मोदी ने बुला करके अलग अलग मंत्रियों से चर्चा की थी कि रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी किसको दिया जाए। जब कोई उन्हें सूटेबल उम्मीदवार नहीं मिला था तो फिर निर्मला सीतारमण को ये जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने फिर जो है बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया।
रक्षा मंत्री के रूप में जब राफेल का मुद्दा आया तो उन्होंने पीएम का और अपनी सरकार का खूब बढ़िया से बचाव किया। जो लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था उसकी काफ़ी तारीफ हुई थी, और जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने झूठ बोलने का भी आरोप लगाया था, उसको लेकर काफ़ी वो चर्चे में आई। अब जबकि मोदी सरकार 2.0 का गठन हुआ है, फिर ऐसे में सवाल उठ रहा था कि जब अरुण जेटली जो है वित्त मंत्री नहीं बनेंगे, अरुण जेटली मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वित्त मंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेंगे। तो मंत्रिमंडल के गठन से पहले अलग अलग नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जब फाइनली लिस्ट आई कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है तो उसमें निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पहले ही रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और अब पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में उनको ये जिम्मेदारी मिली है। इस तरह से सेल्स गर्ल से लेकर के वित्त मंत्री तक का जो उनका सफ़र है वो बहुत ज़बरदस्त है। और एक बात और बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट कर रही है कि किस तरह से उन्होंने डिकोर में जो है सेल्स गर्ल्स का जब काम किया था तब उन्होंने इतना सेल कर दिया था कि उन्हें जो है ये रिवार्ड के रूप में कहिए एक शैंपेन मिला था, वो विजेता बन करके उभरी थी। इतना उन्होंने सेल अपने कार्यकाल में जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसमें बढ़ा दिया था। तो अब देखना ये है कि वित्त मंत्रालय में आ करके वो लोगों की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करती है। जो मिडिल क्लास है उसकी अलग अपेक्षाएं हैं, जुलाई में बजट आने वाला है, और जो लोअर क्लास है, किसान हैं, नौजवान हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं। तो अब निर्मला सीतारमण इन उम्मीदों पे कैसे और कितना खरा उतरती हैं ये देखने वाली बात होगी। हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी इसमें और अपडेट होगा आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।